अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरा, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मदिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और मैंने तो एपिसोड 13 देखी है, पहली सी मोहब्बत की। आपने देख ली है ना? जी, बिल्कुल, वो मैंने भी देख ली है। कैसी और लगी? दिल ना, वो तो काफी अच्छी लगी, लेकिन दिल ना उम्मीद तो नहीं, जो हम देखते हैं और साथ रिव्यू करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली रमजान में अभी तक उसकी कोई उन्होंने एपिसोड मैं नहीं आई। थोड़ा नाउम्मीद किया थोड़ा मंडे को नहीं बिल्कुल। आया। एंड हाँ, कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है, बिकॉज अभी तक पता नहीं चल रहा कि वेदर वो आएगा रमजान में या नहीं आएगा। कुछ स्टेटसेस से ये पता चल रहा है कि रमजान में वो पुरानी एपिसोड्स दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों ने ये बात बोली है कि शायद आएगी दो, बल्कि दो एपिसोड आएगी। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हमें तो वाकई हमारे दिल ना उम्मीद सा हो गया है, क्योंकि वो हाँ, काफी अच्छा चल रहा था। खैर, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो नाउ लेट्स डिस्कस पहली सी मोहब्बत एपिसोड 13। सो हुँ, आई थिंक सही, वो कहते हैं ना, क्लाइमैक्स पर पहुंच गया ये ड्रामा, और सही ट्रबल्स ज़बरदस्त। ही ट्रबल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन लेकिन बहुत जबरदस्त है, आई थिंक ज़्यादा आई मस्ट से। बहुत ही ग्रिपिंग ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त। और इसमें जो बात है ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ा आया देख के। एब्सोल्युटली, एंड इट्स लाइक एक्टिंग बिल्कुल इमोशनल रोलर कोस्टर है, मुझे तो ये लगता है बिल्कुल, ये कि आपने बहुत इमोशंस अच्छी तो बात हमारे की। कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी उल्टे हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल, समझ ही नहीं आ रही। और आई थिंक एक्टर्स का सारा कमाल है, चाहे बिल्कुल, वो फॉर श्योर। शहरयार मुनव्वर हो, है ना, चाहे वो बिल्कुल। शहरयार मुनव्वर हो, उनकी तो एक्टिंग मुझे लाजवाब कर देती है। और साथ ही माया हुँ, अली के जो स्ट्रगल जिस तरह वो शो कर रही है, बेबसी बेबसी सही वर्ड होगा, वो बिल्कुल। हमें बिल्कुल एज अ व्यूअर हमें फील कर सकते हैं। सो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इस एपिसोड में, उसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं, फिर प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। सो आई थिंक सबसे हुँ, मेजर बात तो ये हुई है कि असलम ने अगेन वंस अगेन ही हैज बिकम दिस हीरो, जो मतलब हमें तो बस लग रहा है कि वो मतलब परफेक्ट ही मुझे है। तो असलम पे फ़ख्र हो रहा था सीरियसली एग्जैक्टली, मैं कहने मतलब लगी ना, ही इज वन कि ऑफ दैट हीरो कि बंदा कहता है कि बी लाइक असलम। हाँ, बी लाइक असलम और एक एग्ज़ाम्पल सेट की है कि ऐसे होता है मतलब आजकल एग्जैक्टली, ऐसे करना चाहिए, एग्जैक्टली बहुत कि ज़बरदस्त। ठीक है, मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप हुँ, किसी की इज्जत से खेल लेंगे, या बल्कि इज्जत बचाना आपका काम है। और वो जिस तरह उसने इतनी एग्ज़ैक्टली भरपूर तरीके से उसने रक्षी की इज्जत उसके फादर के सामने उसका सरफरू किया है, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत बहुत कम लोग ज़बरदस्त, करते हैं। और बिल्कुल। वैसे भी हालांकि मुझे फैजुल्ला पे, मतलब ठीक है, फैजुल्ला को उसके जहाँ पे रक्षी का रिश्ता हो रहा है वो पुश करे, लेकिन जो भी है, अगर बेटी ने कह दिया तो इतनी भी तस्दीक कराने के लिए किया जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, वो खैर, असल में उसको वो बस क्योंकि अपने, लोगों ने रास्ते में जो बातें सुनी हैं, उसमें जो एग्जैक्टली वो कोई उस वो वजह जो से उनकी साथ वाली बातों में बाजी जो थी ना। एग्ज़ैक्टली वो सब और वो बोल रहे थे, वो इस वजह से भी। लेकिन वही बात है कि जो एक्टिंग फ़ैज़ुल्लाह की भी बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब इस टाइम सिर्फ़ आप बहुत अच्छा। हीरो-हीरोइन की एक्टिंग की बात नहीं है, मतलब एचएसवाई या जो हमारी नरगिस हैं या ज़ैनब बाजी हैं और यास्मीन उनके अकरम, जिनके साथ आके वो एग्ज़ैक्टली कन्फ्रंट कर रहा होता है, और वो बिल्कुल मतलब बात सही है कि दोनों असल में ये ऐसी सिचुएशन में ड्रामा पहुंच गया है कि दोनों पार्टीज बेचारी इस वक्त बेचार रही है, यू नो व्हाट आई मीन। इट्स नॉट कि कोई हाँ, एक फॉल्टी है, एग्ज़ैक्टली। दोनों साइड पे हुँ, फॉल्ट लाइज एट बोथ एंड्स। इवन अकरम भी राइट नाउ, ठीक है, वो बहुत फजूल बातें कर रहा है, लेकिन अपनी तरह से वो जस्टिफाइड सिचुएशन में है, क्योंकि उसने सिचुएशन देखी हुई है ओवरऑल की, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हुँ, फैजुल्ला भी ये बात पर परसिस्टेंट है कि वो प्रूव करना चाहता है कि रक्षी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। खैर, जो बिल्कुल। सबसे मेजर क्लाइमेक्स सीन हुआ कि वो आया और उसने हुँ, आके कन्फ्रंट किया। उसने कहा, मेरी बेटी पर गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो तुम लोग? तो कहते थे कि क्या मतलब, कोई गलत इल्जाम नहीं है, ये देखो असलम, पूछ लो असलम से। तो वो इसके पीछे पड़ी थी, तो फिर असलम इस बात को नेगेट कर देता है, उल्टा कहता है कि मेरा तो कोई उसकी तरफ से मुझे कोई बढ़ावा नहीं था, बल्कि मैंने ही आगे, मैं उसको पसंद करता था। वो एक सही डिग्निफाइड मैन की तरह उसने बिहेव किया। बहुत खैर, सबके ज़बरदस्त। लिए शौक होता है, अकरम के लिए, यास्मीन के लिए जो उसकी मदर है, सब शौक में होते हैं कि क्या मतलब, खैर, एक तरह से वो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अपना ही सिक्का खोटा निकला। बिल्कुल। उनने बेइज्जती होगी, ये तो वो लेकिन कुछ मुझे कहते नहीं हो। इतना प्यारा वो सीन था ना जब सबा फैसल जो है वो असलम को कहती हैं कि तुमने क्यों झूठ बोला? तुमने क्यों हमारा सर नीचे किया मतलब कर दिया उसके सामने फैज़ुल्लाह के सामने। और फिर जब वो कहता है ना कि जिस तरह ज़ैनब मैं ये नहीं चाहता कि वो रक्षी भी ज़ैनब बाजी का वाला हाल हो उसका कि जिस तरह है ना, सिकंदर ने जाके उस सब वक्त बताया था। उस वक्त वो हम सब स्पीचलेस नहीं हो गए थे, आई थिंक है ना जिस तरह मुझे उसकी कितना वो अम्मी दिल को स्पीचलेस लगा हुई, था। तो हमें भी स्पीचलेस हो गई थी। एग्ज़ैक्टली और वो अम्मी ने रियलाइज़ की उसने किस तरह उस टाइम अपने बेटे को फिर प्यार किया ना वो है कितना ना, क्योंकि जब उसको वो समझ मतलब आई कि वाकई कि हर एक की माँ हुँ, बेटियां मतलब सबकी सांझी होती हैं, साँझी तो होती हैं जो हो गया एग्ज़ैक्टली। तो हो गया। लेकिन जिस तरह उसने उसकी सेफ गार्ड कर दिया फ्यूचर, आई थिंक यही उन्होंने सबक सिखाना चाहा है। और आई थिंक ये बहुत इसकी ही क्या, उन्होंने राइटिंग मोहब्बत की। जो ड्रामे की राइटिंग है ना, उसपे भी ये बात जाती है कि जिस तरह शुरू से वो ज़ैनब बाजी को लेके चल रहे थे ना, वो आज समझ में आती है कि बेसिकली उनको दिखाने का मकसद क्या था। मतलब जिस तरह एग्जैक्टली, आप कंपेयर किया जा रहा है और
फिर जिस तरह अब सिकंदर बीच में आया है स्टोरी में और अब एग्जैक्टली पहले यू फेल्ट फॉर सिकंदर बट नाउ आई फील कि ठीक है हो मुझे गया। तो गुस्सा फिर आ रहा उसने है तो उसको सिकंदर पे। बदनाम करने की कोशिश की ना ज़ैनब एग्जैक्टली। बाजी पे। मतलब जब हाँ उसने मतलब रिश्ता तोड़ दिया था, बात खत्म हो गई, और वो आके उसने बिल्कुल शादी के दिन आके ये तब ड्रामा किया, उसी की वजह से तो आज तक ज़ैनब बाजी की जिंदगी बर्बाद होके रह गई। सीरियसली मुराद जो उनके मतलब साथ सलूक कर रहा है, तो हमें मुझे तो पूरी हिस्ट्री सिकंदर पे पता चल बहुत गई। गुस्सा आ रहा था। अब तो मतलब मुझे वो विलन लग रहा है क्योंकि एग्जैक्टली जिस तरह वो सो आई कह रहा है थिंक कि मैं हमें शादी पूरी भी स्टोरी इन्होंने इतना अच्छा इंटरलिंक किया है कि एक तरफ हम्म हमें ये समझ आ गई कि ज़ैनब की, हम मतलब इस सीन से पूरी हिस्ट्री हम्म हमें पता चल गई कि ज़ैनब जो आज फेस कर रही है वो क्यों कर रही है। और फिर बिल्कुल सिकंदर की फैमिली के साथ भी एक तरह से अच्छा ही मतलब ठीक है, मुझे हो रहा है कि ज़ैनब और सिकंदर पसंद करते थे, मगर देखा जाए तो भाई वगैरह ने जुल्म किया होगा, लेकिन ये तो देखा जाए उनकी फैमिली तो अजीब सी है और बहुत हाँ वो बचत ही अच्छे होगी लोग है तो नहीं ज़ैनब थे की। एग्जैक्टली हाँ, ऑल्दो ठीक है, मतलब वो शायद इतना बुरा ना हो, ये हालात ने बनाया है, लेकिन स्टिल हम्म आई फील स्टिल बिलीव कि उसको ज़ैनब की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था, वरना वो इस तरह का ड्रामा ना करता और सबके सामने। मतलब अगर वो अच्छा बुरा जैसा भी था लेकिन उसकी फैमिली तो फॉर श्योर बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब बिल्कुल, उस वो तो केस में सामने अगर अंदाजा देखा हो गया। जाए तो असलम के जो घर वाले हैं वो इतने बुरे नहीं है। मतलब वही बात है कि वो मतलब एग्ज़ैक्टली जितने भी लगे लेकिन ये लोग तो बहुत ही वो गंदे लोग। जज़्बाती हाँ हैं, जज्बाती हैं दूसरे एग्जैक्टली सेकंड में वो ठीक भी हो जाते हैं। जैसे अभी माँ को बिल्कुल गुस्सा चढ़ा, तो दूसरे सेकंड जब हम्म उसने उसकी बात सुनी तो उसका दिल नरम पड़ गया। एंड सेम बिल्कुल फॉर अकरम एज़ वेल, ठीक है, अकरम अभी फिर भी इनकी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा थोड़ा बदतमीज़ है, लेकिन स्टिल आई थिंक नहीं नहीं उसमें भी बिल्कुल थोड़ा-सा ह्यूमन पार्ट है। और अच्छा, एक हम्म तरफ तो ये खैर ये ड्रामे में हुआ, दूसरी तरफ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये पता चली है कि जो रक्षी है, उसको हम्म ऑब्वियसली उसने ये डिसाइड कर लिया है कि अब देयर इज़ नो मोर फ्यूचर। शी हैज़ गिवन अप, लेकिन उसको अगेन उसको ये भी डर था कि अब बाप जाके तस्दीक भी करेगा। तो उसने अपने इस डर को भी, प्लस ये गिल्ट होता है, तो उसने भी एक अच्छा तरीका था कि उसने पोलाइटली हम्म उसको कह दिया कि मेरी तरफ से तकलीफ तो हुई है, लेकिन मैं माफी तो मांग लूं ताकि उसकी जिंदगी तो ना हम्म खराब हो। आई थिंक ये भी बिल्कुल बड़ी अच्छी अप्रोच दिखाई है कि गलती बहुत है और अच्छी वो मानती है कि मैं कमजोर हूँ, तो उसने मान लिया, विच इज ग्रेट। और ये हम्म आई थिंक इस चीज को देखते हुए नरगिस जो अरे उसकी स्टेप मदर है उसने भी सीखा है, और उसने ये रियलाइज किया है कि ठीक है, अगर एक आपके साथ एक वाकया हो गया, उसके भी जो जिससे वो प्यार करती थी उसने धोखा दिया, मगर वो चैप्टर क्लोज हो गया है, तो अब उसको हम्म एक प्रॉपर तरीके से क्लोजर जरूरी होता है। सो मे बी ये हम्म अच्छा था जेस्चर फ्रॉम और रक्षी के, क्लोजर उसने दे दिया और और बस असलम को उसने मैसेज कर दिया। लेकिन लेकिन अगर वहां पे उन्होंने वो डेंजरस बात पढ़ा हो गई है नहीं ना। और हाँ जी अगर उन्होंने एग्जैक्टली वो इतना मुझे हो रहा था कि वो सारा कुछ ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा अब तो। उल्टा हो गया कि हाँ उल्टा, और बल्कि मुझे वो भी थोड़ा थोड़ा सा सा फील क्लीशे हुआ था। वो उन्होंने थोड़ा हाँ क्लीशे किया कि वो बाहर पीछे फोन छोड़ गया और फिर किसी वक्त ने फोन हाँ देख लिया। लेकिन वो चलो, वो थोड़ा आई थिंक ज्यादा अच्छा ट्विस्ट था, फिर भी मजा ही आ लेकिन रहा था मुझे कि ना चलो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद जो अकरम है ना वो इंसान मतलब वो शायद ना दिखाए कि नहीं ठीक है उसको पता चल गया लेकिन वो फिर भी उसकी इज्जत बचा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो प्रोमो में फिर बताएगा ये बात कि रक्षी ने मैसेज किया और सारा कुछ। हाँ, नहीं वो तो खैर हमें शुरू से नजर आ रहा है कि अकरम नहीं हाँ इज्जत मुझे पता बचाने नहीं वाले क्यों लोगों फिर में भी से, क्योंकि वो थोड़ा सा असल में मुझे ना अकरम का प्रॉब्लम नहीं है, मुकाबलेबाजी में आ जाता है, जिस तरह मुकाबला उसने अभी एग्जैक्टली फैजुल्ला के सामने किया। हालांकि वो हम्म चाहता तो ठीक है, बात अगेन खत्म करना चाहता तो फिर भी खत्म की जा सकती थी कि ठीक है बात खत्म करो, लेकिन वो अब बिल्कुल जानबूझ के उसकी बेटी को टारगेट कर रहा है, और अब मजीद अब वो हम्म मौका ढूंढ रहा है। उसको तो मौका मिलना था, उसको ने देख लिया मैसेजेस और जाके बिल्कुल फिर दिखाएगा, बिल्कुल और फिर रक्षी का पता नहीं क्या बनेगा। वो बड़ा अजीब जी से सीन लग रहे हैं, और अकरम की मुझे तो, बाकी चलो रक्षी के साथ जो हो सो हो, मुझे अकरम के लिए बहुत फील हो रहा है क्योंकि he'll असलम be के in a लिए big mess, सॉरी असलम असलम के हाँ लिए फील हो रहा है कि बिल्कुल he'll be in a big mess, क्योंकि वो तो एक हीरो है। मैं नहीं चाहती अब एग्जैक्टली उसके साथ कुछ भी बुरा हो, he is बिल्कुल such a, बिल्कुल और so अब I think देखें जी सॉरी जो मुझे एक चीज मुझे जो अच्छी लगी थी और वो जो नरगिस ने अपने वो जो उस बंदे को कॉल करके कहा ना कि मैं अब एक शरीफ घराने में मेरी शादी हो गई है और मैं जो हूँ अपने हस्बैंड की मर्जी के बगैर ना तुमसे मिलने नहीं आ सकती और अगर मैं उसकी इजाज़त लेके आऊंगी तो वो मुझे कभी बाहर नहीं निकलने का देगा। तो वो मुझे ना वैसे वो अच्छी लाइंस लगी थी वैसे कि मतलब अच्छी थी। और वाकई उसके बाद जो उसके अगला सीन था, एक तरफ तो उसको हाँ ऑब्वियसली उसने एक क्लोजर कर दिया, मतलब मना कर दिया, दूसरी तरफ उसके जो दिल में एक लोनलीनेस है, और उसके बाद जो वो जिस तरह फैजुल्ला को कहती है प्लीज आज ना जाओ, मुझे घबराहट हो रही है प्लीज मत, बहुत प्यारा सीन था बहुत वो खूबसूरत सीन था, और राबिया भट्ट ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें। जबरदस्त बिल्कुल एंड बिल्कुल ऑल्सो एक और चीज इसमें हुई है कि जो जैनब और मुराद है, अब एक तरफ हम्म जैनब जो है थोड़ी लग रहा है बीमार है, मुझे लग रहा है उनको हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, और हम्म मतलब वो बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगेन मुराद फिर से उसका एक और रूप दोबारा से नजर आ रहा है, थोड़ा सा वो बड़ा हस्बैंड, कंफ्यूजन है है मुझे ना, समझ इट नहीं आती कीप्स क्योंकि अस क्योंकि वो ना असल में ग्रे नहीं है वो या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है मतलब वो एग्जैक्टली, ये नहीं होता कि बंदा कहे कि अच्छा समझ ये नहीं ऐसा है आता समझ एग्जैक्टली। में नहीं सो आता हाँ लेकिन आई थिंक वही वाली बात है कि वो अब हमें हिस्ट्री तो पता चल गई है ना कि किस तरह जी उसकी जी जी बदगुमानी होगी, और वो अब चेंज नहीं हो सकती। सो आई थिंक हम्म मूविंग अहेड, आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एपिसोड, फुल जबरदस्त ऑफ बिल्कुल इमोशंस, एक रोलर कोस्टर राइड थी। और अब हम्म नेक्स्ट एपिसोड तो इससे मजीद ज्यादा रोलर कोस्टर होने जा रही है, सो लेट्स सी कैसा चलता बिल्कुल है।
और I think 13 episode was one of the best episodes so far. बिल्कुल, Because नेक्स्ट वाली से हमने तो मुझे डर लग रहा है जैसे डर लग रहा है जिसका। exactly same is my feeling. So let's see and that's about it. हमारा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स देना ना भूलिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।